रिसेंट HSBC ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया का आईटी एक्सपोर्ट $210 बिलियन तक होना एक्सपेक्टेड है, जो टोटल ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग स्पेंडिंग का 18% है। पास्ट डिकेड में इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट में लगभग 2 गुना ग्रोथ देखी गई है, जिसमें ग्लोबल आउटसोर्स आईटी स्पेंडिंग का एडिशनल 5 पॉइंट सिक्योर किया गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के दौरान 13% से बढ़कर इस फाइनेंशियल ईयर में 18% हो गया। ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की दिशा में इंडिया की जर्नी वेरियस सेक्टर में सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ से हाईलाइट होती है, जो इसकी इवॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज को शोकेस करती है। पेट्रोलियम सेक्टर इस प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। एक्सपोर्ट 2014 में $60.84 बिलियन से बढ़कर 2023 में $84.96 बिलियन हो गया, जिससे इंडिया 12.59% मार्केट शेयर के साथ सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर बन गया है। इसी तरह रिसर्च के एडवांसमेंट और ग्लोबल स्टैंडर्ड के कॉम्प्लायंस से एग्रोकेमिकल एक्सपोर्ट बढ़कर $4.32 बिलियन हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज बेरीमार्क के भी आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का एक्सपोर्ट बढ़कर $2.85 बिलियन हो गया है, जबकि सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट 2023 में बढ़कर $1.91 बिलियन हो गया है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया के ग्रोइंग रोल को रिफ्लेक्ट करता है। शुगर और प्रीसियस स्टोन जैसे ट्रेडिशनल सेक्टर भी फ्लोरिश कर रहे हैं। इंडिया का शुगर एक्सपोर्ट $3.72 बिलियन तक पहुंच गया है, जबकि ग्लोबल जेम स्टोन मार्केट में इसका शेयर 36.53% बढ़ गया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल ने टाइम्स नेटवर्क द्वारा ऑर्गेनाइज इंडियन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एक एम्बिशियस विजन प्रस्तुत किया है, जो रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर बेस है। गोयल के अकॉर्डिंग अगले 2 से 2.5 साल में इंडियन एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, जो ग्लोबल ट्रेड में नेशन के एक्सपैंडिंग फुटप्रिंट को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि इस साल एक्सपोर्ट $800 बिलियन को पार करने की राह पर है, जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंडिया के ग्रोइंग इंटीग्रेशन को हाईलाइट करता है। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी ट्रांसफॉर्मेटिव रही है। रिमोट एरियाज में 4G नेटवर्क का रैपिड डेवलपमेंट, 5G टेक्नोलॉजी के आउटस्टैंडिंग रेट से ग्रोथ हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स इंडिया के इकोनॉमिक एसेंट को और अधिक हाईलाइट करते हैं। गोयल ने पिछले 1 दशक की तुलना में FDI इनफ्लो में 119% इंक्रीज को हाईलाइट किया और कहा कि इंडिया में $1 ट्रिलियन के क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लो का 2/3 पिछले 10 साल में रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट के रूप में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख रहा है। इससे कंट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल में ग्लोबल कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। फ्यूचर की ओर देखते हुए गोयल ने अनुमान लगाया कि इंडिया 2047 तक 30 से 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, जो एक प्रॉस्पेरस डेवलप्ड नेशन के विकसित भारत विजन के अलाइन है। इस ग्रोथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। 2023 की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और PM गति शक्ति प्लान जैसे पॉलिसीज ने प्रोसेस को और स्मूथ कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इनहेंस किया और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। आइस गेट और IBRC जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बिजनेस को आसान बनाया है, जिससे SME और एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट हुआ है। ई-कॉमर्स और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे इमर्जिंग एरियाज पर फोकस करके इंडिया अपनी ग्लोबल इंटीग्रेशन को मजबूत कर रहा है। ये एफर्ट्स कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में की प्लेयर के रूप में पोजीशन देता है, जिसका एम 2047 तक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बनना है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया की रिसाइलेंस और एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करता है, जो ग्लोबल इकोनॉमी में इसके रोल को सॉलिडिफाई करता है।